जिन घरों में भी छोटे बच्चे हैं या फिर जिन पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम कभी ना कभी ज़रूर फेस की होगी, या वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि बच्चा कई बारी जो है खेलते खेलते या फिर बिस्तर पर से या फिर चलते चलते गिर जाता है। सो कई बारी जो है पेरेंट्स इस चीज़ के लिए सीधे डॉक्टर के यहाँ विजिट कर लेते हैं या फिर जो है सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ मेजर हो गया होगा, बट अगर नॉर्मल इंजरी है, यानी कि अगर माइनर इंजरी है, तो आप घर पर ही होम ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर के यहाँ विजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई मेजर इंजरी ना हुई हो। ठीक है, तो बहुत बार देखा गया है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, स्पेशली जब 8 से 9 मंथ के बच्चे रहते हैं और जब वो नया नया चलना स्टार्ट करते हैं क्राउलिंग के बाद, तब ऐसे में वो बहुत बार गिरते हैं, क्योंकि गिरते हुए ही वो चलना सीख पाते हैं। तो गिरना ऑब्वियसली रहता है, वो कई बारी गिरते हैं और गिरते पड़ते ही उन्हें कई बारी जो है कई एरिया में चोट लगती है, जैसे कभी हैंड्स पे लग जाती है, कभी लिप्स पे लग जाती है, कभी सर पे लग जाती है। मेरे साथ भी ये चीज़ होता था कि जब धृति जो है 8-9 मंथ्स की हो गई थी और वो क्राउलिंग के बाद जब धीमे धीमे पकड़ के चलना स्टार्ट कर रही थी, चीज़ों को नया नया चलना सीख रही थी, तो वो कई बारी जो है गिरती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो बेड से भी गिरी है, लेकिन मैं जो है कभी भी डॉक्टर के यहाँ विजिट नहीं करी हूँ, क्योंकि आप विश्वास करिए मैंने घर पर ही होम रेमेडीज़ के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया और उससे काफ़ी रिलीफ मिला। मुझे डॉक्टर के यहाँ विजिट करने की कोई नीड नहीं पड़ी। सो वही जो है पर्टिकुलर जो है चीज़ें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना रहता है। सो आज यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने धृति के साथ अप्लाई किया और उससे मेरी बेटी को काफ़ी रिलीफ मिला, उसकी इंजरी ठीक हुई है। सो जो भी जो है चीज़ें मैंने पर्टिकुलरली ट्राई करी हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिसकी हेल्प से अगर आपका बच्चा भी छोटा है, बार बार गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, किसी भी एरिया में उसको इंजरी होती है, तो आप घर पर ही होम रेमेडीज़ की हेल्प से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब तक कि उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई हो तब तक। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू हैं, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं जो है कितने तरह की इंजरी होती है और उनके हिसाब से हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। 4 टाइप्स की इंजरी बच्चों को हो सकती है जब बच्चे जो है गिर जाते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा जो है गिर जाता है, तो जो सबसे फर्स्ट इंजरी जिसको मैं इंक्लूड कर रही हूँ इस वीडियो में, वो है कट एंड ब्लीडिंग। अगर बच्चे को जो है कट लग गया है गिरने पर, या फिर छिल गया है वो एरिया, या फिर वहाँ पर से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है कट लगने के बाद या छिलने के बाद, तो ऐसे में सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बहुत ही काम और कूल होकर पेशेंस रख के आपको काम लेना है। आपको उस एरिया को जहाँ पर बच्चे के कट लगा है या फिर छिल गया है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको आपको किसी कॉटन से यानी कि रुई से उसको अच्छे से प्रेस करके ब्लड को रोकना है सबसे पहले। अगर आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है जल्दी में, तो आप थंब से यानी कि इस फिंगर की हेल्प से जो है उस एरिया को अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाए। जब एक बार ब्लड बहना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक जो है सेवलॉन हो गया या डेटॉल हो गया, जो भी आपके घर में है, उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को थोड़ा सा कॉटन बॉल्स में हल्का सा पानी के साथ लेकर उसको बच्चे के उस चोट वाली जगह पर से अच्छे से साफ़ करना है, क्लीन करना है, ताकि जो भी जो है जर्म्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो उससे क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। देन उस एरिया को ड्राई होने देना है। उसके बाद उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे सोफ्रामाइसिन, बीटाडीन या फिर नियोमाइसिन या बोरोलीन अगर आपके घर में है, तो आप वहाँ पर वो लगा दीजिए। इसके बाद आपको उस एरिया की ड्रेसिंग करनी है। अगर इंजरी छोटी है, छोटा सा कट लगा है, छोटा सा छिलाव हुआ है, तो ऐसे में आप हेंजाप्लास्ट इस तरह के जो है बैंडेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप वहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। आप पट्टी को अच्छे से रैप करके उसको बांध दीजिए। 2 से 3 दिन तक लगातार आपको ऐसा करना है। बच्चे की इंजरी यानी कि जहाँ पर उसे कट लगा था, जहाँ पर छिला था, वो अपने आप धीमे धीमे सही हो जाएगा। सेकंड जिस इंजरी की मैं बात करूँगी वो है लिप इंजरी। कई बार बच्चा जो है चलते चलते या फिर खेलते खेलते या रनिंग करते हुए या फिर जब नया नया चलना स्टार्ट होता है, तब वो ऐसा गिरता है कि उसके लिप्स पे हल्का सा कट लग जाता है एंड वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। कई बार कट लगने के साथ साथ ब्लीडिंग भी आने लगती है। सो ऐसे में जहाँ पर लिप्स पर बच्चे को कट लगा है, उस एरिया पर भी आपको कॉटन की हेल्प से हल्का सा प्रेस करना है या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से हल्का सा प्रेस करना है, ताकि पहले रक्तस्राव होना बंद हो जाए। जब रक्तस्राव होना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको
उस सूजन वाले एरिया पे जहाँ पर होठ पर स्वेलिंग आ गई है कट लगने की वजह से, वहाँ पर आपको कोई भी एक आइस क्यूब लेनी है, साफ़ आइस क्यूब, उसको साफ़ कपड़े में लपेट कर उस जगह पर 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी है, ठीक है। और कोशिश ये करनी कि डायरेक्टली आपको बर्फ़ को अप्लाई नहीं करना है, बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट कर तब उसके लिप्स पर सिकाई करनी है। एंड इसके साथ ही जो है आप चाहें तो उस पर ठंडी पट्टी भी रख सकते हैं, उससे भी उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। जब एक बार स्वेलिंग कम हो जाएगी तब उस पर आप जो है बोरोलिन या फिर कोई भी जो है मतलब सरफास वगैरह आपके घर में या फिर बोरो प्लस हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हल्का सा बच्चे के लिप्स पे लगा देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि 4 से 6 दिन तक उसे लगातार जो है ठोस आहार ना दें, या फिर जो बहुत गर्म खाने वाले पदार्थ हैं वो उसे ना दें, उसे ठंडे पदार्थ और लिक्विड फॉर्म में दीजिए, ठीक है, ताकि होठ पर प्रेशर कम पड़े और वो आसानी से उसको जो है इनटेक कर सके, ठीक है। तो लिप्स इंजरी में आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इससे आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थर्ड इंजरी जिसकी मैं बात करूंगी वो है बम्प्स एंड ब्रुशेस। देखिए क्या होता है कि कई बार बच्चा चलते चलते गिर जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाता है अचानक से, या फिर कई बार स्टेयर्स से जो है उतरते समय बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे चलना सीख रहे हैं तो भी जो है वो गिरते हैं। तो उनका जो एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, कोई भी पूरी बॉडी में से कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया पर ऐसी चोट लग जाती है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, हल्का लालपन यानी कि रेडिश आ जाता है या फिर हल्का नीला पड़ जाता है वो हिस्सा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले जो है वो एरिया जहाँ पर स्वेलिंग हुई है बच्चे को, जहाँ पर रेडिश हुआ है, नीला हुआ है बच्चे का स्किन, वहाँ पर आपको जो है आइस क्यूब की हेल्प से जो है 10 से 15 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। कोल्ड कंप्रेशन आपको देना है। कोल्ड कंप्रेशन देना क्यों ज़रूरी होता है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी जो है वार्म कंप्रेशन नहीं देना है, बच्चे को कोल्ड कंप्रेशन देना है स्वेलिंग वाले एरिया पर। धीमे धीमे जो है ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक कि स्वेलिंग यानी कि जो स्वेल वाला पोर्शन है वो कम ना हो जाए, सूजन खत्म ना हो जाए। कोल्ड कंप्रेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जहाँ पर बच्चे को चोट लगी है, जो एरिया स्वेल हुआ है, वहाँ की स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो संकुचित हो जाए। जब ब्लड वेसल संकुचित हो जाएंगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगी, सूजन धीमे धीमे खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आपको करना है, तब तक आपको जो है उससे सिकाई करनी है बर्फ से जब तक कि जो है स्वेलिंग खत्म ना हो जाए। कोल्ड कंप्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि सूजन कम हो गई है, लेकिन अगर जो है नीलापन रह जाता है या फिर लालपन रह जाता है यानी कि चोट के निशान रह जाते हैं और आप उसको रिमूव करना चाहती हैं तो आपको उस जगह पर कोकोनट ऑयल लगाना है। लगातार ऐसा 1 हफ्ते तक करिए। धीमे धीमे जो है जब कोकोनट ऑयल लगाते रहेंगे तो वो एरिया जहाँ पर निशान था वो अपने आप जो है हल्का होता जाएगा, फेड होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है उस एरिया का ट्रीटमेंट करना है। फोर्थ एंड लास्ट इंजरी जो बच्चों को अक्सर होती है, जिसकी मैं बात करूंगी, वो है फॉलिंग फ्रॉम बेड। अक्सर बच्चे जो रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो बेड से सोते सोते गिर जाते हैं या फिर पलटी लेते हैं और पलटी लेने के साथ वो नीचे फर्श पर आकर गिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार उनको जो है हेड पर इंजरी होती है। अगर हेड पर नॉर्मल इंजरी हुई है, जैसे कि नॉर्मल स्वेलिंग हुई है, नॉर्मल चोट लगी, तो ऐसे में आप आइस पैक का यूज़ कर सकती हैं, आइस पैक से सिकाई कर सकती हैं, ठीक है। हल्दी का लेप का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं, ठीक है। हल्दी का लेप लगा सकती हैं। हल्दी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक तत्व होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जो है स्वेलिंग को कम करने के क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप हल्दी के लेप का भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा गिर गया है बिस्तर से और ऐसे में उसके आपको ध्यान देना है कि अगर उसके नाक, मुंह या कान से खून निकल रहा है या फिर उसने उल्टी कर दिया है या फिर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है, बिल्कुल बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको बिना देर किए फिर डॉक्टर के यहाँ विजिट जरूर करना है, क्योंकि ये फिर मेजर इंजरी में आएगा। तो इसको आप घर पर ट्रीट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर से यहाँ विजिट करके उसको ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। तो ये थी वो 4 टाइप की इंजरी जो अक्सर छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है और पेरेंट्स घबरा जाते हैं और वो सीधे डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो पहले आपको खुद से घर पर इन होम रेमेडीज को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मैंने भी धृति के साथ पर्टिकुलरली ये सब कुछ किया था और विश्वास मानिए कि धृति को इससे काफ़ी रिलीफ मिलता था। उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने की उसे कभी भी कोई भी नीड नहीं पड़ी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, ताकि मैं इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जो है इन ट्रीटमेंट्स को जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।